अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन पेपर की तैयारी। वन पेपर क्या होता है और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, किस डिग्री प्रोग्राम में अगर आपने ग्रेजुएशन की हो तो आप वन पेपर में अपीयर हो सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हम सब एजुकेशन हासिल करते हैं अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जॉब्स का एक ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें 2025 का, तो पूरे साल में जो जॉब्स सबसे ज्यादा आई हैं वो वन पेपर की जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अभी रिसेंट मोस्ट एडवर्टाइजमेंट में दिखाऊं तो उनमें ये एड नंबर 49 जो अभी कुछ दिन पहले आया है, और एड नंबर 46, 44, 42, 41, एड नंबर 39, ये रिसेंट मोस्ट एड्स हैं जो मैंने जहां पे मेंशन किए हैं। तो अगर हम इसी तरह बात करें पहले एड से लेकर एड नंबर 50 तक, तो तमाम एड्स में जो जॉब्स लाजमी तौर पर आई हैं वो हैं वन पेपर की जॉब्स। वन पेपर की जॉब्स किस तरह की होती हैं? इसमें जॉब्स हैं लाइक असिस्टेंट डायरेक्टर इन ऑल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तमाम डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती है, 17 स्केल की होती है, ये वन पेपर में आएगी। FIA की सीटें हों, ASF की सीटें हों, ये वन पेपर में कंसीडर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सीटें हों, या फिर हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सीट्स हो, या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सीट्स हो, या पंजाब पुलिस की सीटें हो, किसी किस्म की भी फोर्सेस की सीटें हो, तो इन तमाम सीट्स में जो चीज लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होती है वो वन पेपर होता है। यानी कि वन पेपर की बेस पर आप इनकी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आने वाली जॉब्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क की, जो तमाम डिपार्टमेंट्स में आती हैं, और ये जॉब्स हैं 17 स्केल, 16 स्केल और 14 स्केल की जॉब्स। तो इन सब के लिए आपको क्या तैयार करना है? वन पेपर तैयार करना है। तो बेसिकली वन पेपर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं और जो पूरा साल वेट नहीं करना चाहते कि पूरे साल के बाद उनके सब्जेक्ट की सीटें आएंगी तो अप्लाई करेंगे। तो ये वो सीटें हैं जो हर माह में 2 दफा आनी है। अगर आपने एक दफा परफेक्शन के साथ तैयारी कर ली, उसके बाद आपको एक रिवीजन चाहिए होगी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। वो जो बात मशहूर है कि PPSC के मैक्सिमम 3 चांसेस होते हैं, तो मैं उनको बताता चलूं कि हर डिपार्टमेंट की हर सीट के लिए 3 चांसेस होते हैं। यानी कि अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है एक डिपार्टमेंट में, तो 3 चांसेस उसके अकेले हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में 3 चांसेस अलग से हैं, तीसरे में अलग से हैं, चौथे में अलग से हैं। इसके अलावा बाकी सीट्स के भी अलग अलग चांसेस हैं। तो चांसेस तो कभी नहीं खत्म होने वाले, वो हम आपको साथ साथ गाइड भी करते जाएंगे जब भी आपको रहनुमाई चाहिए होगी। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि वन पेपर आप लोगों के लिए द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, 2026 का आगाज होने जा रहा है और जनवरी में इंशाल्लाह सीट्स भी ज्यादा आने वाली हैं। जो प्रॉपर एक शेड्यूल होता है PPSC का न्यू सीट्स एडवर्टाइज करने का या FPSC का, उसमें वन पेपर की बहुत सारी सीट्स इंशाल्लाह आनी है। सीट्स एडवर्टाइज होने के बाद जरूरी नहीं कि आपको तैयारी के लिए 2 से 3 माह मिले, हो सकता है आपको 1 महीना मिले। तो एक अच्छे एस्पायरेंट के तौर पर यह आपका फर्ज बनता है कि आप तैयारी का आगाज बर वक्त करें, ताकि आप तैयारी करने के बाद एक दफा रिवीजन कर चुके हो जब सीटें एडवर्टाइज हो, और तब आप सेकंड रिवीजन कर रहे हो। तब आप स्टैंड आउट करेंगे उन तमाम लोगों के मुकाबले में जो आपके साथ अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए अभी हम देखते हैं कि वन पेपर एक्चुअली इसमें एक एक चीज क्या है। तो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, वन पेपर में अप्लाई कैसे करना होता है। देखें, वन पेपर की सीट्स अगर FPSC में आ रही हैं तो FPSC के पोर्टल पे जाके, PPSC में आ रही हैं तो PPSC के पोर्टल में, वहां पे ऑप्शंस होते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई या इस तरह का कोई ऑप्शन होता है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह SPSC, KPPSC, AJKPSC और BPSC में भी ये ऑप्शंस होते हैं। मुतलका वेबसाइट्स पे आपने जाना होता है। दूसरी चीज है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। 17 स्केल के लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मोस्टली रिक्वायर्ड होती है, और 16 स्केल के लिए भी मोस्टली 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, लेकिन समटाइम्स ग्रेजुएशन से भी काम चल जाता है। और अगर 14 स्केल हो तो 14 स्केल के लिए लाजमी तौर पर 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन ही होती है। तो 16, ये आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिसेंट मोस्ट एड है, एड नंबर 49, इसमें 16 स्केल असिस्टेंट की 2 सीटें हैं। ये बैचलर्स डिग्री है और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर में सीटें आई हैं। यानी कि आपकी जॉब ही PPSC में होगी, PPSC के ऑफिस में आपके असिस्टेंट की जॉब्स होंगी, और ये 2 सीटें एडवर्टाइज की गई हैं वन पेपर के थ्रू।
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की सीटें हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, बस आपका डोमिसाइल पंजाब का होना जरूरी है। एज लिमिट मेल के लिए 18 से 30 साल है, फीमेल के लिए 18 से 33 साल है। और इसका जो सिलेबस है वो वन पेपर बेस्ड है, यानी कि इसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं वन पेपर के, जो आगे चल के मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वो किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले अगर इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट देखें तो इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पर जाके। इसी तरह पीपीएससी का एड नंबर 46 जिस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 दिसंबर थी। इसमें जूनियर क्लर्क की 2 सीटें थी। एड नंबर 44 में 5 सीटें जूनियर क्लर्क की। एड नंबर 42 में जूनियर क्लर्क की 25 सीटें। एड नंबर 41 में जूनियर क्लर्क की 22 सीटें। एड नंबर 39 में ये 26, हमारे पास 19 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की। और ये इसी एड में 20 सीटें अलग से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में भी जूनियर क्लर्क की 20 सीट्स हैं। और ये 11वें स्केल की सीटें हैं, ये भी वन पेपर में ही फॉल करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज के यहाँ पर काफी सारी सीट्स हैं जो मैंने मेंशन नहीं की, लाइक असिस्टेंट की या असिस्टेंट डायरेक्टर की, ये वो वाली सीटें हैं जिनका टेस्ट हो चुका है। तो जिन सीटों का टेस्ट हो चुका है वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जिनका भी टेस्ट होना बाकी है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आप थ्रू आउट द ईयर अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अवेल वाकईतन करना चाहते हैं तो आप लोग वन पेपर की तैयारी करेंगे। वन पेपर में 10 सब्जेक्ट हैं और 10 सब्जेक्ट्स में जीके है, पाकिस्तान स्टडीज, जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस। अब डिग्री हासिल करने के बाद अमूमी तौर पर आप लोगों की पढ़ने से जान जारी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपने 16-17 साल इसलिए पढ़ लिया कि डिग्रीज लेनी है, तो 2-3-4 माह इसलिए डट के पढ़ लें कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए। यकीन माने एक दफा अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी तो कोई भी आपसे नहीं पूछने आएगा कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बताएं या ये बताएं कि 2025 में कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं। जॉब होने के बाद आपसे किसी ने नहीं पूछना। जॉब हासिल करने के लिए, अपनी कंपिटेंसी शो करने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इसलिए आज की डेट में ये चीजें अच्छे से तैयार कर लें, ये सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार कर लें। ऐसे नहीं होगा कि आप 17 स्केल की सीट पर बैठे हैं तो आपको कोई आकर बताए कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें। आपसे किसी ने नहीं कहना, ये आपको बस अभी टेस्ट क्लियर करने के लिए मालूम होना चाहिए। और डेफिनेटली जब ये चीजें आप लोग कर चुके होंगे तो आपकी इतनी तो कंपिटेंसी बन चुकी होगी ना कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आप लोग एक कंपिटेंट पर्सन की तरह गवर्नमेंट जॉब में सर्व कर सकेंगे। तो अभी के लिए ये सारी चीजें कर लें, 3-4 माह लगते हैं मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, वरना 2 माह में ये चीजें तैयार हो जाती हैं। ये सिलेबस इतना भी ज्यादा नहीं है, महदूद सा सिलेबस है, आपको डे नाइट एफर्ट्स पुट करनी है जस्ट 2 माह के लिए और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 2 मंथ के सेशन में हम ये 10 सब्जेक्ट कवर करवाते हैं। इसके आप लोगों को नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जाए कहीं से भी कर लें। आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, आपके टेस्ट होंगे, आपकी टेस्ट डिस्कशंस होंगी, एक एक चीज कवर की जाएगी। जहां पर आपको कंफ्यूजन होगी वहां पर आपको गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह ये 10 सब्जेक्ट्स तैयार करने के बाद आप लोग इस मामले में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग पीएमएस सीएसएस के लिए भी अपीयर हो सकें। मैं साथ आपको बताता चलूं कि जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं पीएमएस है, उसकी भी तो सीटें एडवर्टाइज हुई हैं, उसका भी तो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है। तो उसमें भी अगर आप वन पेपर की तैयारी कर चुके हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ के, स्टेप अप करके अपने आप को पीएमएस लेवल पर आजमाएं, हो सकता है आपको वो चांस क्लिक कर जाए। खैर, यहां पर वन पेपर की तैयारी के लिए हम न्यू सेशन का आगाज 1 जनवरी से करने जा रहे हैं। अगर सीटें आई हैं तब भी, अगर सीटें नहीं आई तब भी नए साल का आगाज डिटर्मिनेशन के साथ करें। साल के पहले 2 महीने अपनी एफर्ट्स पुट करके देखें और बाकी के 10 महीने वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के महीने होंगे। तो पहले 2 महीने आपने एफर्ट्स पुट करनी है। तो 1 जनवरी से न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, क्रैश टेस्ट सीरीज होगी आपकी। जस्ट 6000 फी है कंप्लीट सेशन की और इसमें आप लोग इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। अपने सब्जेक्ट का भी वेट करें, अभी लेक्चरर की जॉब्स भी आनी है। ये मैं आपको बताता चलूं कि लेक्चरर की जॉब्स आनी है और सब जगहों पे आनी है, पंजाब, सिंध, केपी के और बलूचिस्तान, सारी जगहों पे, एफपीएससी में भी इंशाल्लाह। आजाद जम्मू कश्मीर ने साल का इख्तितामी लेक्चरर की सीटों की अनाउंसमेंट के साथ किया है। आजाद जम्मू कश्मीर में लेक्चरर की सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। तो ये सीटें आपके अपने इलाके में भी आनी है, आपके अपने प्रोविंस में भी आनी है। शर्त यह है कि आपकी तैयारी हो। अच्छा, आपको आपका सब्जेक्ट आता है लेकिन सीटें जो है वो तो महदूद आनी है,
तो इतने सारे कंपिटेंट लोगों में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपकी तैयारी सिर्फ अच्छी है यह काफी नहीं होगा। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होगी तो आप अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे, वरना लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे कि माशाल्लाह आपने रिटन टेस्ट बहुत अच्छा क्लियर किया है, आपको बस इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की गई। तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को बेहतरीन साबित करना है। आपने ना सिर्फ रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करना है बल्कि इंटरव्यू के लेवल तक जाना है, इंटरव्यू आप लोगों ने क्लियर करना है। तो मेरी सारी बातें जहन में रखें। वन पेपर के बारे में आपको जितना मैक्सिमम गाइड किया जा सकता था मैंने गाइड कर दिया है। इसकी तैयारी के लिए न्यू सेशन का आगाज हम 1 जनवरी से करें। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0333260545 या फिर 034244700091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और तमाम जरूरी मालूमात के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं एमके प्रिपरेशंस के नाम से। और इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर आपको जॉब अवेयरनेस दी जा रही है, जितनी भी न्यू जॉब्स आ रही है उनकी इंफॉर्मेशन है, जितने भी पेपर्स कंडक्ट हो रहे हैं उन पेपर्स का सोल्यूशन है, जहां पर भी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज के सिलसिले में सब्जेक्ट वाइज गाइड किया जा सकता है वो भी इंशाल्लाह हम वहां पर गाइड कर रहे हैं। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।